नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का बुरा वक्त, बुरे दिन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें अपने ही दल में बार बार लज्जित भी होना पड़ रहा है, अपमानित भी उन्हें किया जा रहा है। दरअसल कमलनाथ लोकसभा चुनाव जो 2024 था और 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर जिस करारी पराजय का सामना सीधे सीधे कमलनाथ को करना पड़ा, उसके बाद लगता है उनकी मुश्किलें जो बड़ी थी वो और बढ़ती चली जा रही हैं। और जो राज्य विधानसभा के चुनाव 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो हुए थे, उसमें कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव हुआ था और वहां भी एक करारी पराजय कांग्रेस की हुई थी। और उस पराजय के बाद से ही उनकी कठिनाइयां, उनकी मुश्किलें बढ़ना आरंभ हुई थी, क्योंकि आला कमान ने कमलनाथ को जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी थी उससे रातों रात हटा दिया था। और खास बात यह भी रही थी कि उनसे बिना पूछे एक ऐसे युवा नेता को कमान दी गई थी जिन्हें माना जाता रहा या आज भी माना जाता है कमलनाथ पसंद नहीं किया करते हैं, उनसे बहुत मधुर संबंध, पटरी प्रॉपर बैठती नहीं है। वो नाम आपको पता है, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और जीतू पटवारी ने भी बिना देर किए वो कमलनाथ की अनुपस्थिति में पद संभाला था। बहरहाल वो सब अलग बात थी, अलग दौर था, लेकिन अभी जो ताजा स्थिति है, ताजा हालात हैं, उनमें यह देखने में आ रहा है कि कमलनाथ अब जो कांग्रेस की बैठकें होती हैं या और भी अवसर होते हैं तो वहां कई बार बहुत साफ साफ बातें करते हैं और बता दिया करते हैं कि उनसे सलाह मशविरा नहीं हो रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है, नियुक्तियां हो रही हैं जो संगठन में, प्रदेश में, वहां नहीं पूछा जा रहा। और कमलनाथ की जो ये हालत है, जो स्थिति है, क्यों हुई ऐसी, किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त था जब ये निकल कर आया था कि कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और वो लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, 5 राज्य थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित, तो उसके बाद जब मध्य प्रदेश में हार मिली थी और लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे थे तो उसके बीच में एक सिलसिला चला था और ये बहुत जमकर अफवाह फैली या इस तरीके की एक प्रचार हुआ या ऐसे संकेत मिले बार बार कि कमलनाथ कांग्रेस को नमस्ते कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं। क्योंकि कमलनाथ की जो कांग्रेस में एक लंबी यात्रा थी, तो जब ये सब चला तो उस वक्त काफी सवाल हुए और होना भी लाजमी थे। और कमलनाथ ने भी बहुत खुलकर उस पूरे मामले को पहले साफ नहीं किया, जिससे बहुत संदेह की स्थिति बनी और सब बोला। हालांकि वो गए नहीं बाद में, न वो गए न उनके सुपुत्र गए। और छिंदवाड़ा से उनके पुत्र जो यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ 2018 में और उसके बाद 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो टिकट उनके पुत्र नकुलनाथ को दिया गया था और 2019 उन्होंने जीता था। मुश्किल जीत पाए थे, हालांकि कम जो मार्जिन था बहुत हुआ था। और मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं 2019 में, 29 में से महज एक सीट छिंदवाड़ा भर मिल पाई थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ सब देख रहा है, प्रदेश को भी याद है या देश को भी स्मरण होगा जो इस राजनीति में रुचि रखते हैं। तो अभी जो स्थिति है, 2024 में वो हार का सामना करना पड़ा, टिकट मिला। अभी जो चल रहा है सब कुछ, उसमें बार बार कमलनाथ का दर्द, मर्म निकल कर सामने आ रहा है। अभी यहाँ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बैठक हुई है बीती शाम और उस बैठक में बहुत सारी चीजें निकली और सबसे खास ये रहा कि कमलनाथ ने उस बैठक में, ये वो वर्चुअल बैठक थी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, उन्होंने वो बैठक ली थी। और उस बैठक में जो है सब जो नेतागण हैं, कुछ वर्चुअली जुड़े थे और कमलनाथ भी जुड़े थे। और कमलनाथ ने वहां एक प्रस्ताव रखा या बताया पहले, जो निकल कर खबरें आई हैं बाहर और सनसनीखेज है, उसमें ये निकल कर आया कि कमलनाथ ने कहा कि उनके साथ बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं, वो लोग संपर्क कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, एक दौर में भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे या अन्य दलों में चले गए थे, वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। और चूंकि बार बार उनसे यानी कमलनाथ से संपर्क किया जा रहा है, तो इस मसले, इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए, बातचीत की जानी चाहिए, एक रास्ता खोला जाना चाहिए। इस तरीके का कुछ उनका मंतव्य रहा था बैठक में, जो खबरें निकल कर बाहर आई हैं, सूत्रों से जो खबरें मिली हैं। और ये जब हुआ
तो एक सुर में उस बैठक में विरोध हो गया, और विरोध ऐसा कि तीखा विरोध हुआ, और सबने एक सुर में कहा कि जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की हो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, उनको वापस लेने जैसी कोई बात यहां नहीं होनी चाहिए। और सबसे खास बात यह भी रही कि इस बैठक में जो कमलनाथ के मित्रों में शुमार होते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो भी थे। उन्होंने भी विरोध किया, और विरोध के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो सब मामला मसला है इसे जो है होल्ड कर दीजिए। दरअसल ये जो बैठक है, ये बैठक बुलाई गई थी यहां जो 26 जनवरी आ रहा है, इस दिन महू, जिसे अब अंबेडकर नगर कहा जाता है, वहां एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। और उस जो प्रदर्शन है वो अमित शाह का जो संसद में वो अंबेडकर 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 वाला जो वक्तव्य था, और जिसे माना गया था कि उन्होंने ये जो है बाबा साहब का अपमान किया, क्योंकि उनकी वो टिप्पणी वक्तव्य वही सब कुछ दर्शाती थी, बताती थी, और उसको लेकर एक माहौल खड़ा हुआ है। अभी वो मसला मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ, और कांग्रेस को जीवित रखे हुए, और उसी क्रम में जो अंबेडकर नगर है वहां 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की कांग्रेस की तैयारी। उस सिलसिले में ये जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उस बैठक में इस मसले पे विचार हुआ, और अन्य भी मुद्दे मसले थे कई सारे। तो तमाम जो मसले थे उन्हीं के बीच में कमलनाथ ने यह प्रस्ताव रखा था कि जो कांग्रेसी चले गए और उनसे संपर्क कर रहे हैं उन्हें वापस लेने के लिए विचार, तो वो सिरे से खारिज हुआ। और ये जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में अंबेडकर नगर में जो होना है 26 जनवरी को, उसमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे रहने वाले हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी उसमें रहने वाले हैं, प्रियंका गांधी को आना है, तमाम और कई राज्यों के जो जहां कांग्रेस की सरकारें, वहां के मुख्यमंत्रियों को आना, और तमाम बड़े नेताओं को आना। तो उस पर सब विचार हुआ, विमर्श हुआ, और विमर्श में यह भी हुआ कि चूंकि 26 जनवरी का दिन ऐसा दिन होता है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या और भी नेता हो, अपने अपने क्षेत्रों में झंडा फहराने जाते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो इस तारीख को बदला जाए। तो निकल कर ये आया, बताया कि ये गया जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है कि ये जो तारीख है वो AICC से ही आई है, तो इसमें यदि कोई परिवर्तन करना है, बदलाव होना है, तो वहीं से होगा। एक मसला ये रहा, और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि कमलनाथ ने कुछ दुखड़े अन्य जो उनके कहीं मर्म है उसे व्यक्त किया कि संगठन में जो है बैठकों की प्रॉपर सूचनाएं नहीं हो रही हैं, जो नियुक्तियां हो रही हैं उसकी बारे में सलाह मशविरा नहीं हो रहा है। तो जो जीतू पटवारी सीधे सीधे यदि किसी के वो प्रति ज्यादा उनकी लॉयल्टी है, या जो माना जाता है कि वो किसके द्वारा यहाँ मध्य प्रदेश में पुष्पित पल्लवित था, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के दरबार में सीधी पैठर, उन्हीं की पसंद वे माने जाते थे, उन्हीं की पसंद से वो मध्य प्रदेश में इस पद तक पहुंचे हैं। और तमाम यहाँ शह और मात, यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए, 24 के लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस ने 28 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, अपने एक सीट समाजवादी पार्टी को दी थी, तो 28 सीटें कांग्रेस पूरी हार गई, और एक खजुराहो भी सीट वो वहां उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ था, तो वो भी नहीं सीट उसमें दाल गली थी कह सकते हैं। और कुल मिला के 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उसके पहले जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो 230 विधानसभा सीट जो मध्य प्रदेश में है, उसमें भी बुरी करारी पराजय का सामना करना पड़ा है। बहुत 64 के आसपास जो है सिमट कर रह गई थी कांग्रेस, और उसके बाद जो है दिक्कत उसको दूसरी हुई, और भी दिक्कत हुई क्योंकि उसके लोग टूट कर गए। और जो टूट फूट हुई मध्य प्रदेश में, उस टूट फूट में बहुत बड़ी तादाद में लोग छिंदवाड़ा में टूटे। कमलनाथ के दाहिने हाथ माने जाने वाले वो दीपक सक्सेना टूटे, जिनको दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री बनवाया गया था कमलनाथ के द्वारा, उनके मित्रों में शुमार होते हैं, वो टूट के चले गए थे। महापौर छिंदवाड़ा, जिन्हें कमलनाथ ने एक फर्श से अर्श पर पहुंचाया, एक जो कैटर थे, मजदूर थे, उन्हें इस पद तक पहुंचाया, वो छोड़कर चले गए थे। और भी कुछ जो 3-3 बार के विधायक रहे वो टूट कर गए थे, और भी टूटे थे बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। कमलनाथ के बहुत सारे जो अनुयायी या उनके समर्थक रहे, वो जब वो दौर चला था उस वक्त भी टूटे, बाद में भी टूटे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बहुत बड़ी तोड़फोड़ लोकसभा चुनाव 2024 में हुई थी, उसके पहले 23 में हुई थी, और काफी संख्या में जो लोग गए थे, तो शायद कमलनाथ उसी और इशारा कर रहे थे कि वापसी होना चाहिए, लेकिन वो उनको सिरे से जो उनका प्रस्ताव था उसे खारिज किया गया। और उस बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि तल्खी और बड़ी है, जो आपस में जिस तरीके का एक इक्वेशन है
कमलनाथ और जीतू पटवारी वो कहीं और ज्यादा उसमें कड़वाहट घुली है ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाल हैं बेहतर नहीं है, दिक्कत भरे हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप हार दर हार, अभी कुछ स्थानीय सरकारों के चुनाव मध्य प्रदेश में होना है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हों, या जो नगर पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, सहकारिता के चुनाव, कई सारे चुनाव अभी होने हैं स्थानीय सरकारों में। तो ऐसे सब में इस तरीके की जो दृश्य है, इस तरीके की जो स्थिति है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है। और कमलनाथ का मर्म या दर्द ये भी है कि अब उन्हें केंद्र में कोई पूछ नहीं रहा है। वो सोनिया गांधी के बहुत निकटस्थों में शुमार होते हैं। उनका एक प्रति माना जाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन साफ दिखता है कि जो राहुल गांधी हैं वो नरम पड़ने को तैयार नहीं है, जो आला कमान है वो नरम पड़ने को तैयार नहीं है। और कमलनाथ की फिलहाल जो फजीहत का सिलसिला बना हुआ था वो बदस्तूर जारी है। और भी जो इस तरीके का दृश्य है, इससे जुड़ी कुछ आगे अपडेट्स होते हैं तो हम जरूर अपने दर्शक जो है 4 PM के उन तक पहुंचाएंगे, अपडेट देंगे इस वीडियो में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। और ये जो चल रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कितना घातक है, और कमलनाथ दिग्विजय सिंह को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व जिनके हाथों में वो बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, केंद्र बहुत भाव देने की स्थिति में दिखता नहीं है। तो इनका कदम क्या होना चाहिए, टिप्पणी कीजिएगा हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर। और अच्छी लगी हो खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।